Assalamualaikum, this is Mubashir Mughal and the one liner of this session is communication skill या हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या। कम्युनिकेशन ये है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, एक कन्वर्सेशन में होते हैं और हम उसको अच्छे से अगर हैंडल कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप बनाने में अगर वो स्किल्स हमें हेल्पफुल हैं, हमारी मदद कर रही हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या अच्छी हैं। लेकिन अगर हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं, एक हमारा जो है कि दोस्त बनता है, कोई और रिलेशनशिप हमारा होता है, या हम एज अ बिजनेसमैन किसी को डील कर रहे हैं, एज एंटरप्रेन्योर किसी को डील कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक नेटवर्क नहीं बन रहा है, इट्स मीन कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़ीरो हैं या हैं ही नहीं, या हमें कम्युनिकेशन स्किल्स का इल्म ही नहीं है। तो आज के सेशन में हमने ये देखना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे डेवलप करें या उनको इम्प्रूव कैसे करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स हम कहाँ से लाएं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इंसान की है कि इंसान को या आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। हम नॉर्मली ये करते हैं कि बोलते जाते हैं, चूँकि हमारे नज़दीक गुड कम्युनिकेशन ये है कि हमने अगले बंदे को जस्ट कन्विंस करना है। हालांकि ये जो है डेफिनेशन नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स की। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स ये है कि आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर करो और वो आपसे शेयर करे और उसके बाद आप उसको डीपली समझें, समझने के बाद बातचीत करें। लेकिन हम क्या करते हैं, वन साइडेडली बोले जाते हैं। सम टाइम हम अगले बंदे को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन उस कन्विंस करने का फ़ायदा नहीं होता, चूँकि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा नेटवर्क नहीं बन पाता। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एट द एंड अगर देखा जाए तो वो ज़ीरो ही हो गई। वक्ती तौर पे तो हमें किसी को कन्विंस नहीं करना होता, हमें रिलेशनशिप भी बनाना है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। अगर हमें किसी से दोस्ती करनी है, एक नेटवर्क बनाना है, तो वो नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स 100% होनी चाहिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली और अहम चीज़ है वो ये है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। हम अच्छे लिसनर नहीं हैं। जब हमसे कोई गुफ्तगू कर रहा होता है तो उस वक्त हम उससे बातचीत करने के बजाय अगर उसको सुने, अच्छे से सुने, डीपली उसको ऑब्जर्व करें। अब ऑब्जर्वेशन का ये भी मतलब नहीं है कि हम पहले ही बाइस्ड हों, पहले ही एक बिलीव्स, एक ख़ास किस्म का इमेज उस बंदे को लेके हमने बनाया हुआ हो या एज्यूम कर लिया हो कि ये बंदा ये चाहता है, ये इस नेचर का है, फलां है, तो फिर हम अच्छे लिसनर नहीं बन सकते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप अनबाइस्ड हो, आपने कोई एज्यूम नहीं किया हुआ, आप उसको जानना चाह रहे हो, उसको डीपली देखते हो। और जानने के लिए एक तो ये है कि आप उसको डीपली सुन रहे हो, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो जैसे बिल्कुल आप अनबाइस्ड हो, आप उसके बारे में कोई जानते नहीं हो, कोई एज्यूम नहीं किया हुआ है। एक तो ये चीज़ आ गई। सेकंड ये है कि आपने उसके साथ जब बातचीत करनी है या एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है जैसे कि वो बंदा सबसे अहम हो आपकी लाइफ में। आपने उसकी बातों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि फील करना है, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करना है। अगर आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। आपको उसे लिसन करना है, डीपली समझना है। आप समझने के लिए आपने उससे क्वेश्चन करने हैं, चूंकि आपको आइडिया हो जाएगा रियलिटी पे मबनी। ये नहीं कि अभी आपने अज्यूम किया होगा कि वो बंदा ये आपसे चाहता है, वो ये चाहता है। अगर आप एक शॉपकीपर भी हो ना, तो आपका जो ग्राहक आया है आपको सही अच्छे से समझना है कि वो आपसे चाहता क्या है, और वो समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा उसे, और उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जो वो चाहता है आपको वही प्रोवाइड करना है। वो बंदा आपसे मुतासर होगा। लेकिन अगर आप अपनी जो है बनवाने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मली ये होता है कि आप किसी शॉप पे जाए ना, आप उसे कहते हो ये चीज़ चाहिए, अभी वो पूरी बात सुनता नहीं है और आपको अपनी मन की चीज़ें आके दिखाना शुरू कर देते हैं। आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता। वक्ती तौर पे हो सकता है आप उसका दिल रखने के लिए या वैसे हाँ ना बोल भी दो, चूँकि वो कन्विंस तो कर लेता है उसकी बातों से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिल में वो चीज़ अच्छी नहीं, वो घर नहीं कर सकता बंदा आपके दिल में। आप अच्छा नहीं फील करते उस बंदे को जो सिर्फ अपनी बातें बनाना चाहता है। तो सबसे अहम चीज़ क्या है, लिसन करना, अगले बंदे को समझना, फील करना उसकी
बातों को और अनबाइस्ड रह के समझना, अनबाइस्ड रह के फील करना और ये समझना कि वो आपसे चाहता क्या है। ये सबसे पहला स्टेप है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए, एक लॉन्ग टर्म नेटवर्क बनाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए। लेकिन हमारा नामरी ये होता है कि हम क्या करते हैं कि अगला बंदे की बात पूरी नहीं होती, बीच में अपनी बातें घुसेड़ देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद ये अच्छी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि ऊंचा बोलना, एकदम से दो बंदे बातें कर रहे हैं बीच में आना, अपनी झाड़ना शुरू कर देना। लेकिन अगर आप दो बंदों की गुफ्तगू सुनते हो, सुनने के बाद आप समझते हो, समझने के बाद एक पॉज लेते हो, पॉज मीन थोड़ी देर के लिए आप खामोश होते हो। अब वो खामोशी क्या है, समझना है। इवन आपको कोई मैसेज करता है, आपको कोई लेटर लिखता है और उसके बाद थोड़ी सी आप ब्रेक लेते हो। अब अगले बंदे को भी समझ आ जाती है कि इसने ये जो थोड़ा सा गैप लिया है, यकीनन उसने इस चीज़ को समझा होगा। उसके बाद आप रिप्लाई देते हो। और सेकंड ये कि जब आप किसी से बोल रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, तो आप ठहर ठहर के कर रहे हो। ये नहीं कि रट्टा लगाया हुआ है आपने और आप बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो इस तरह तो अगले बंदे के दिल में घर नहीं करेंगे ना, आपकी एक तासीर तो नहीं बनेगी ना आपकी ज़ुबान में। आपको ठहर ठहर के वाइजली तरीके से, अक्लमंदाना तौर पे आपको गुफ्तगू करनी है। और ये याद रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये नहीं है कि सिर्फ आप वो वर्ड्स जो बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप जो लिख रहे हो वो भी, आपका चलना, आपके हैंड मूवमेंट। ये मसलन मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट्स, अगर मैं जनाब इशारा करना है, मैंने आँख का और मैं ये टांग की तरफ कर रहा हूँ, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक अच्छा कम्युनिकेटर मैं बन पाऊँगा। अगर मुझे आइज़ के बारे से बात करनी है तो मुझे आइज़ की तरफ ही इशारा करना है। मेरे हाथों की मूवमेंट, मेरी बॉडी, मेरा आई कंटेक्ट, अगर मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरा आई कंटेक्ट जो है वो इधर उधर हो तो क्या होगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर तो मैं नहीं बन सकता ना। यानी आपकी तवज्जो मुझे नहीं मिलेगी, मेरी तवज्जो आपको नहीं मिलेगी। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अहमियत रखती है। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपके हैंड्स मूवमेंट अच्छे से होनी चाहिए, आपका चलना, आपका बोलना, पूरी आपकी बॉडी जब आप बोल रहे हो तो वो वर्ड्स में आपका साथ दे। अगर ऐसा है तो इट्स मीन कि यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बॉडी भी आपके साथ होनी चाहिए और इंटरेस्ट के साथ अगर आप गुफ्तगू करें। मसलन ये है कि अगर आपके पास कोई बंदा आया है, आपका दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, या आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है तो उस नेटवर्क का हिस्सा है वो बंदा, तो अगर वो खुश है, एक्साइटेड है, तो आपको भी उसकी एक्साइटमेंट में, उसकी खुशी में खुशी शो करनी है। अगर आपको उस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करोगे। अच्छा क्या हुआ था, अगर वो कहे कि जी मैं संदीप महेश्वरी के सेशन में चला गया था, ओ संदीप महेश्वरी के सेशन में, अच्छा फिर क्या हुआ, इस तरह की क्वेश्चंस करके आप उसकी एक्साइटमेंट में, उसकी खुशी में जब शामिल होंगे तो उसके दिल में आप घर कर जाओगे, आपकी तासीर बनेगी और एट द एंड वो कहेगा कि यार बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। हालांकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसकी एक्साइटमेंट में थोड़ा सा हिस्सा डाला लेकिन उसके दिल में परमानेंटली आप घर करके। इसी तरह अगर कोई बंदा दुखी है तो आपने उसके दुख में बराबर का शरीक होना है। ये नहीं कि वो रो रहा है तो आपने भी रोना शुरू कर देना, नहीं, लेकिन आपने उसको हौसला देना है और उसको फील कराना है कि आप भी सैड हो उसकी वजह से। ये नहीं कि वो सैड है और आप जनाब यहाँ पे दांत निकाले जा रहे हो, दांत निकाले जा रही है, वो एक्साइटमेंट है, आप रो रहे हो या मुंह बना के बैठे हुए हो, ये गलत है। किसी की खुशी में खुश होना है, किसी के गम को फील करना है, उसकी सैडनेस को फील करना है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आप अगले बंदे की नेचर के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो। ये चीज़ें उस बंदे के दिल में घर करेंगी। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स यही हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर यही होता है जो अगले बंदे के हालात के साथ अपने आप को मिला लेता है, यानी उसमें रच बस जाता है। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी के साथ रच बस गए हो तो तभी जाके आप उसके दिल में घर कर सकते हो या एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो। तो आपको क्या करने हैं, लिसन करना है, समझना है, इम्पोर्टेंस देनी है, अगले बंदे को उससे क्वेश्चंस करने हैं, ये समझना है कि वो चाहता क्या है। जब बोलना है तो नॉर्मल बोलना है, पॉज लेके बोलना है, समझ के बोलना है, वाइजली तरीके से बोलना है। और जो बोल रहे हो, मतलब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे जो वर्ड हैं वो ठीक होने चाहिए, मतलब अगले बंदे को समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। तो अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप में इस चीज़ की कमी है तो आपने ये सीखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अच्छे लिसनर हैं
तो आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपके दिल में दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। आप भी मुझसे शेयर करें। अगर ये जो मैंने गुफ्तगू की है ये समझ आई है और आपको लगा है कि ये लोगों की हेल्प करेगा तो लोगों के साथ शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।